हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखो, नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोल देते हैं हम लोग नकारात्मक वाक्य। और नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? ना में जवाब देने वाले वाक्य। मतलब ऐसे वाक्य जिनका यूज हम ना में जवाब देने के लिए करते हैं, ऐसे वाक्य जिनका यूज हम ना में जवाब देने के लिए यूज करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या है? नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग है ना में जवाब देने वाले वाक्य। ना में जवाब देने वाले वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ना में जवाब देने वाले वाक्य। हमने सीख लिया है कि नेगेटिव सेंटेंस का यूज हम ना में जवाब देने के लिए कर रहे होंगे। अब देखो, नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर में हम लोग सबसे पहले क्या लिख देते हैं? सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग सब्जेक्ट। क्या लिख देते हैं हम लोग? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। और कर्ता का मीनिंग क्या है? काम करने वाला। अब हमने ये भी देख रखा है कि काम करने वाला एक भी हो सकता है और काम करने वाले एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर काम करने वाला एक है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और अगर काम करने वाले एक से ज्यादा है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की मीनिंग लिखने के बाद हम लोग लिख देते हैं डू या तो डज। क्या लिख देते हैं हम लोग? डू या तो डज लिख देते हैं यहाँ पे। डू का मतलब क्या है? देखो, डू है डू की फर्स्ट फॉर्म। डू क्या है? डू की फर्स्ट फॉर्म। और हमने देख रखा है हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल वर्ब होती है। हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होती है। और प्लूरल वर्ब को हम लोग लिखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ लिख देते हैं हम लोग? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिख देते हैं। ठीक है। और डू के साथ हमने ईएस लगा के इसे कैसा बना दिया है? इसको हमने बना दिया है सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या बना दिया है हमने? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को हम लोग लिख देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ लिख देते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और फिर डू या डज लिखने के बाद हम लोग क्या लिख रहे होते हैं? नॉट। नेगेटिव दिखाने के लिए क्या लिख देते हैं हम लोग? नॉट लिख देते हैं। और फिर बाद में लिख देते हैं हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और उसके बाद लिख देते हैं हम लोग अदर वर्ड्स। क्या लिख देते हैं हम लोग? अदर वर्ड्स लिख देते हैं। अब यहां तक हमने सीख लिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। हमने देखा कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट और फिर बाद में लिखते हैं डू या तो डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लिख देते हैं। फिर बाद में नेगेटिव दिखाने के लिए नॉट लिख देते हैं और फिर लिखते हैं हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिर आगे जो बचा कुचा है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अदर वर्ड्स, वो लिख देते हैं। अब कुछ एग्जांपल से हम इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करके देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिख दिया है रोहन। क्या लिख दिया मैंने? रोहन अपना काम नहीं करता है। रोहन अपना काम नहीं करता है। रोहन अपना काम नहीं करता है। अब देखो, इस टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या पहचानेंगे हम लोग? इसका टेंस पहचानेंगे। और टेंस पहचानने के लिए इस सेंटेंस के अंत में चले जाएंगे और सेंटेंस के अंत में क्या लिखा हुआ है? ता है। और जिन टेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के बाद हम लोग इसका सेंटेंस पहचान लेंगे। तो सेंटेंस पहचानने के लिए एक बार फिर से सेंटेंस को पढ़ेंगे। हमने लिखा क्या हुआ है? रोहन अपना काम नहीं करता है। अब देखो, ये बात बताई जा रही है और ना में बताई जा रही है। ये बात ना में बताई जा रही है और ना में बताए जाने वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए लिख देते हैं हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। और काम क्या हो रहा है टेंस में? करने का काम हो रहा है, तो इसका मतलब करने वाला सब्जेक्ट होगा। और कर्ता कौन है? करता है रोहन। करता कौन है? रोहन। तो इसका मतलब रोहन सब्जेक्ट है, तो रोहन की इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। अब रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग क्या लिख रहे होंगे यहाँ पे? डज। क्या लिख देंगे हम लोग? डज लिख देंगे। तो लिख दिया रोहन डज। और फिर बाद में क्या लिखना है? नॉट लिख देना है। नेगेटिव है तो नॉट लिख देना है। और फिर लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में? करना। वर्ब है टेंस में करना। और करने की इंग्लिश क्या होती है? डू होती है। करने की इंग्लिश क्या होती है? डू होती है। अब देखो, सेंटेंस क्या हो गया हमारा? रोहन डज नॉट डू। रोहन डज नॉट डू। रोहन नहीं करता है। रोहन नहीं करता है। क्या नहीं करता है रोहन? रोहन अपना काम नहीं करता है। और रोहन के अपने की इंग्लिश होती है हिज और काम की इंग्लिश होती है वर्ड। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? रोहन डज नॉट डू
रोहन डज नॉट डू हिज वर्क, रोहन डज नॉट डू हिज वर्क, रोहन अपना काम नहीं करता है। अगले एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल लिख दिया कि तुम वहां नहीं जाते हो, तुम वहां नहीं जाते हो। मैंने एक टेंस लिख दिया तुम्हारे सामने कि तुम वहां नहीं जाते हो। अब देखो इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या पहचानेंगे, इसका टेंस पहचानेंगे, और इसका टेंस पहचानने के लिए पहुंच जाएंगे हम लोग इस सेंटेंस के अंत में। और सेंटेंस के अंत में लिखा है ते हो, और जिन टेंस के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि शब्द आते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के बाद हम इसका सेंटेंस पहचान लेंगे। तो ये लिखा हुआ है तुम वहां नहीं जाते हो, तुम वहां नहीं जाते हो, ये बात बताई जा रही है और ना में बताई जा रही है, और ना में बताए जाने वाले सेंटेंस को हम लोग बोल देते हैं निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए लिख देते हैं हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, जाने का काम हो रहा है। जाता कौन है, जाते हो तुम। कौन जाता है, तुम। तो इसका मतलब तुम सब्जेक्ट हो, तो तुम की इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। अब देखो तुम के साथ, यू के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब डू लिखेंगे, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे। देखो तुम हम एक के लिए भी बोल देते हैं और एक से ज्यादा के लिए भी बोल देते हैं, इसलिए ग्रामेरियन ने क्या किया कि इसका कंफ्यूजन मिटाने के लिए इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दे दी। कहा कि चाहे तुम एक के लिए बोलो यू, चाहे एक से ज्यादा के लिए यू बोलो, हम लोग इसको वर्ब कौन सी दे रहे होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसलिए हम लोग यू को कौन सी फॉर्म देंगे, वर्ब की डू। कौन सी वर्ब देंगे, डू। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डू, और फिर लिख देंगे नॉट। क्या लिख देंगे, नॉट। यू डू नॉट, और फिर बाद में लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में, जाना। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। तो सेंटेंस क्या हो गया, यू डू नॉट गो, तुम नहीं जाते हो। और कहां नहीं जाते हो, वहां नहीं जाते हो, और वहां की इंग्लिश क्या होती है, देयर। मैंने क्या लिख दिया, यू डू नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं जाते हो। मैंने अगला सेंटेंस लिख दिया, राहुल। मैंने क्या सेंटेंस लिख दिया, राहुल विमल को नहीं पीटता है। मैंने क्या लिख दिया, राहुल विमल को नहीं पीटता है। मैंने लिखा राहुल विमल को नहीं पीटता है। इस सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस सेंटेंस के अंत में चले जाएंगे, और अंत में जाते हैं तो मिलता है हमें ता है। और हमने देखा कि जिन सेंटेंस के अंत में, जिस सेंटेंसेस के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इस सेंटेंस का सेंटेंस पहचान लेते हैं, इस टेंस का सेंटेंस पहचान लेते हैं। और सेंटेंस पहचानने के लिए बात हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा है रोहन विमल को नहीं पीटता है, रोहन विमल को नहीं पीटता है। तो ये बात बताई जा रही है और ना में बताई जा रही है, और ना में बताए जाने वाले सेंटेंसेस को हम लोग बोल देते हैं निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या लिख देते हैं हम लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंस में, पीटने का काम हो रहा है। पीटता कौन है, राहुल नहीं पीटता है। कौन नहीं पीटता है, राहुल नहीं पीटता है। तो राहुल सब्जेक्ट है, तो राहुल की इंग्लिश लिख देंगे हम लोग सबसे पहले। हमने लिखा यहाँ पे राहुल, और राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, डज। और फिर बाद में लिख देंगे हम लोग नॉट। हमने लिखा राहुल डज नॉट, और फिर लिखेंगे हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है टेंस में, पीटना। पीटने की इंग्लिश क्या होती है, बीट। पीटने की इंग्लिश क्या होती है, बीट। और बीट की फर्स्ट फॉर्म भी क्या होती है, बीट ही होती है। तो हमने लिख दिया राहुल डज नॉट बीट, राहुल नहीं पीटता है। और किसे नहीं पीटता है, विमल। तो लिख देंगे राहुल डज नॉट बीट विमल। तो हिंदी क्या हो जाएगी, राहुल डज नॉट बीट विमल, मतलब राहुल विमल को नहीं पीटता है। राहुल विमल को नहीं पीटता है। आगे के सेंटेंस की अगर हम बात करें, तो अगला सेंटेंस हमने यहाँ पे लिख दिया है, रोहन रोहन अजय से मिलने, रोहन अजय से मिलने मिलने दुबई नहीं जाता है। मैंने क्या लिख दिया, रोहन अजय से मिलने दुबई नहीं जाता है। मैंने लिख दिया सेंटेंस, रोहन अजय से मिलने दुबई नहीं जाता है। अब देखो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए भी सबसे पहले हम लोग क्या पहचानेंगे, इसका टेंस। और टेंस पहचानने के लिए सेंटेंस के अंत में चले जाएंगे, और सेंटेंस के अंत में क्या लिखा है, ता है। तो इसका मतलब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इस टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग पहचान लेंगे इसका सेंटेंस। और सेंटेंस क्या होता है, देखो पढ़ लेते हैं। सेंटेंस लिखा है, रोहन अजय से मिलने
दुबई नहीं जाता है। देखो क्या कह रहा है, नहीं जाता है, मतलब ये बात भी बताई जा रही है और ना में बताई जा रही है, और ना में बताए जाने वाले सेंटेंसेस को हम लोग बोल देते हैं निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। काम क्या हो रहा है टेंथ में, जाने का काम हो रहा है। जाता कौन नहीं है, जाता नहीं है रोहन। अब रोहन नहीं जाता है तो इसका मतलब रोहन सब्जेक्ट है, तो रोहन की इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिख देंगे, हमने लिख दिया रोहन। अब रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लिख देंगे, डज। क्या लिख देंगे हम लोग, डज लिख देंगे। हमने लिखा रोहन डज, और फिर बाद में लिख देंगे हम लोग निगेटिव दिखाने के लिए नॉट। हमने लिखा रोहन डज नॉट। अब रोहन डज नॉट, अब देखो क्या नहीं करता है, हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या नहीं करता है, देखो दो वर्ब हमारे सामने लिखी दिख रही है, एक तो मिलना और एक तो जाना। अब देखो काम होता पहले कौन सा है, काम पहले क्या होता है, पहले जाएगा या पहले मिलेगा, तो पहले रोहन जाएगा और फिर बाद में मिलेगा, तो पहले काम क्या होगा, जाने का। तो जाने की इंग्लिश हम लोग सबसे पहले लिख देंगे। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो होती है। और कहा क्या करने जाता है, कहा जाता है, सॉरी कहा जाता है। देखो रोहन डज नॉट गो, रोहन नहीं जाता है। अब रोहन कहा नहीं जाता है, रोहन दुबई नहीं जाता है। रोहन दुबई नहीं जाता है तो लिख देंगे टू दुबई। क्या लिख देंगे हम लोग, टू दुबई। क्या सेंटेंस हो गया, रोहन डज नॉट गो टू दुबई, रोहन दुबई नहीं जाता है। अब बताएंगे हम लोग क्या करने नहीं जाता है, तो क्या करने नहीं जाता है, मिलने नहीं जाता है। तो मिलने की इंग्लिश क्या होती है, मीट। अब देखो हमने यहाँ पे लिख दिया मीट। अब इस वर्ब को इस वर्ब से कनेक्ट कराने के लिए, इस वर्ब को इस वर्ब से कनेक्ट कराने के लिए यहाँ पे एक कनेक्टर लगा देंगे टू। तो हमने देखो सेंटेंस क्या लिख दिया, रोहन डज नॉट गो टू दुबई, रोहन दुबई नहीं जाता है। टू मीट मतलब मिलने, और किससे मिलने नहीं जाता है, अजय से। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग अजय। क्या लिख देंगे हम लोग, अजय। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और नए सेंटेंसेस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।